नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीसैट फैकल्टी एंड मेंटर और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अभी मेरे पूरे एक्सपीरियंस को मैंने नटशेल में, अब सारी चीज़ें तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता था क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में कर चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि जब मैं कहीं जाया करता था मुझे बोलते थे घाट घाट का पानी पी रखा है। तो घाट घाट का पानी पी रखा है, लेकिन थोड़ा सा ही आपको बता सकता था क्योंकि हर चीज़ यहाँ मेंशन करना मुश्किल है। ऊपर में आप देख सकते हो मेरे एक्सपीरियंस को। अब बहुत सारे बच्चे जो ट्रोल्स हो सकते हैं, स्पैम हो सकते हैं, उनके दिमाग में आएगा क्या बात कर रहे हो सर, 18 ईयर्स एक्सपीरियंस, सी सेट तो 2011 में आया है। हाँ भाई, सी सेट 2011 में आया है और मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ सी सेट के लिए, 2011 के सी सेट के लिए। लेकिन उससे पहले भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में यूपीएससी में आया करता था, जीएस के पेपर में, पीसीएस में आया करता था जीएस के पेपर में, और मैं उस चीज़ को भी पढ़ाता था पहले, है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस और ऐड ऑन हो गया ना। साथ ही साथ ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ। तो चाहे मानो ना मानो, पचाना पड़ेगा ही, तुम्हें डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। खैर, अब आ जाओ। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर सीसैट का आपने एनालिसिस नहीं करवाया। मैंने आपको बता दिया 2025 का, तो पहले भी बताया था कि एनालिसिस मैं पहले करवाया करता था, कीज भी पहले लाता था। लेकिन बच्चों को, मतलब पहले बच्चे को एनालाइज करवा के अपना, देख ही रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना कीज दिया, कई बच्चों ने समझ लिया कि हाँ भाई कीज के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ से भी बहुत ऊपर चले गए। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, बहुत से बच्चे फेल हो गए बेटा। तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत पहले किया करता था। ये क्या होता है ना कि आप एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के जस्ट बाद घर बच्चे पहुंचे नहीं है, आपको सारे कीज आ गए, सब कुछ आ गया, तो ये सस्ती पॉपुलैरिटी है, ठीक है। उस सस्ती पॉपुलैरिटी में अब हम लोग नहीं पढ़ चलते हैं हम। तो हमारे बस पूरे का पूरा मोटिव है, एम है कि जब भी आपको ये चीज़ें बताऊंगा तो आपको सिखाने के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब समय आ गया है कि हम सी सैट के 2025 का एनालिसिस, आपने पहले किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने करवा दिया होगा, अच्छे से करवाया होगा, बट मैं भी आपको सिखाता हूँ, तो वो चीज़ कर लो। अब लेकिन सिखाने के लिए मैं करूँगा, तो आप सीखो और बाकी चीज़ों को आगे कैसे कनेक्ट करेंगे एग्जाम पर्पज से वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो इट्स एक्चुअली अ मेंटरशिप प्रोग्राम। मतलब ये आप ना उसको मुझे मेंटर मान के चलोगे, मुझे ऐसे यूट्यूब एडुकेटर ये सब मान के, मुझे ये सब टैग नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप देना चाहो तो स्वीकार भी कर लूँगा मैं, बहुत ही हम्बली। लेकिन मुझे अगर आप अपना गाइड समझो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो बेटा, आप सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ स्ट्रैटेजी कैसे जीतता है। स्ट्रैटेजी की बात पहले करूँगा आपसे। देखो क्या स्ट्रैटेजी, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, कई बच्चों की मैं देख चुका हूं ना, कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आप ना एग्जाम्स के समय जी बहुत सारी बातें बताते हो, बड़ा ही मजा आता है आपकी बातों को सुनकर, और एग्जाम में बहुत हेल्प करता है वो। और वो स्ट्रेटजी क्या, कई बार बच्चे सुन के रह जाते हैं, कई बार बच्चे उसको समझते हैं और फॉलो करते हैं। और एग्जाम्स में कभी मुझसे अगर बच्चा पूछता है कि सर कितने एग्जाम, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कभी नहीं बताता हूँ कि किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। मैं साफ साफ बोलता हूँ, एक सिलेबस है जो तुम्हारे सामने रखा गया है, एंड यू हैव टू गो थ्रू द होल सिलेबस। जितने भी क्वेश्चंस आए, यू आर रेडी, यू शुड बी रेडी, ठीक है। तो क्योंकि मैं अगर आज बोल दूंगा कि क्वेश्चन एक आएगा, क्योंकि पिछले साल, पिछले कई सालों से आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं, कभी एक आ रहा है या दो आ रहा है, तो अगर अगले साल पता चला वो 10 आ गया तो तुम मुझे ही पकड़ोगे, ठीक है, कि सर आपने तो बोला था। तो भाई ऐसा है कि यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में ये प्रिडिक्ट कर पाना, ये 12th का एग्जाम नहीं है कि फलाना 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आएगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी कितने भी आ सकते हैं। और स्ट्रैटेजी जब मैं क्लास में बताता हूँ ना तुम लोगों को, तो तुम्हें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला है ना कि वो कहीं से भी कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दे सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो आसान भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो मीडियम रेंज का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो टफ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है ये सारी बातें, ठीक है। हमें तो बस सिलेबस है जिसको हमको अच्छे से तैयार करके जाना है कि वो अगर इजी हुआ तो भी हम करेंगे, डिफिकल्ट और मीडियम डिफिकल्टी हुई तो भी करेंगे, और डिफिकल्ट लेवल पे भी अगर हम ट्राई अच्छा करके जा रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी करके जा रहे हैं, तो वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो ये टारगेट होना चाहिए। लेकिन हर बार मैं स्ट्रेटेजिकली तुम्हें ये बताता रहा हूं कि याद रखो बेटा, क्वेश्चन कितना भी टफ हो, सीसैट का पेपर या कोई भी पेपर कितना भी टफ हो, लेकिन वो तुम्हें मौका देगा, वो पेपर तुम्हें मौका देगा कि तुम उसमें से चुनाव कर सको, क्वेश्चंस को चूज कर सको और उन क्वेश्चंस को फटाफट निपटा सको, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। हर पेपर के सारे पार्ट्स
टफ नहीं होते हैं। उसी तरह इस बार सभी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सीसैट का पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था। मैं हमेशा बोलता हूं पास करने के लिए सीसैट का पेपर टफ नहीं था, सीसैट का पेपर ट्रिकी था। और उसमें स्ट्रैटेजिकली मैं आपको आज बता दूं, इस बार सीसैट के पेपर में मैं बोलता हूं ना, चुन चुन के क्वेश्चन को निकालो, चुन चुन के क्वेश्चन को निकालोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो वो चीज तुम यहां पे देखो, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है जस्ट एग्जाम से पहले तुमको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, और एक और काफी पहले भी तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, और वही चीजें एग्जाम्स में आई है सीरीज टॉपिक से, जिससे एक या दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और इस बार सीरीज से 4 क्वेश्चंस आए हैं। There are 4 questions they had asked you recently in this exam CSAT 2025 UPSC। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जहां एक दो आता था, इस बार 4 क्वेश्चंस आए हैं और चारों इजी क्वेश्चंस हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बस प्रूफ के लिए तुम्हारे सामने मैंने यहां रख दिया। ये देखो प्रूफ, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो वैसा ही क्वेश्चन जो मैं यहां तुम्हें करवा रहा हूं, ये पीवाईक्यू में 2022 में आया हुआ है, और वैसा ही एक क्वेश्चन है जो सीसैट 2025 में तुमको पूछा गया है। ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल पे तुम्हें करवा रहा था, ये देखो यूट्यूब चैनल पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे तुम्हें दिखा रहा हूं, है ना। तो मैं आज तुम्हें वही सारी चीजें दिखाऊंगा कि तुम जो ये सोचते हो ना किसी से सर कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये फिक्स करना नहीं है तुम्हें कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया तुमने, ठीक है। यहां पे बस प्रूफ के लिए, ताकि तुम कल को ये ना बोलो कि सर आपने बोला कि आपने करवाया हुआ है, तो कहां करवाया है, तो ये देख लो मैंने कहां करवाया है, ऑलरेडी तुम्हारे मेरे YouTube चैनल पे दिखेगा, ऐप पे और क्लासेस जो मैं लेता हूं वो तो दिखेगा ही। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, जरा चेक करो, करके देखते हैं। देखो जरा, ये क्वेश्चन तुमको सीसैट 2025 में आया हुआ है, राइट। इस क्वेश्चन को निपटाएंगे, ठीक। यहां पे जैसे क्या है, इस क्वेश्चन को देखो 2022 में 10 से 10 हुआ मल्टीप्लाई 1, 10 से 15 हुआ मल्टीप्लाई 1.5, 15 से 30 हुआ तो मल्टीप्लाई 2। मतलब यहाँ पॉइंट पॉइंट के डिफरेंस पे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, पॉइंट पॉइंट बढ़ाते जाओ, 0.5 बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, और नेक्स्ट टर्म आता जा रहा है, राइट। यही हुआ था। अब इसी क्वेश्चन में देखो तो 24 है, राइट। अब इस 24 को में क्या मल्टीप्लाई करे कि x आए, और x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 12 आए, और 12 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 18 आए। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 24 में क्या मल्टीप्लाई करे कि x आए, x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 12 आए, 12 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 18 आए, 18 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 36 आए, और 36 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 90 आए, राइट। तो जरा देखो तो बेटा, मैं अगर इस चीज को ऐसे देखूं कि 12 में, ठीक है, 12 में अगर मैं यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ से, हाफ मतलब 0.5 से, तो ये क्या आता है, 12 आता है। मतलब 12 में हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 12 आता है। अब जब हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब तुमने 0.5 से किया, तो अगले वाले को देखो तो 12 टू 12 होने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से किया। तो पहले वाले को 0.5 से किया, बाद में 0.5 और बढ़ा दिया, तो तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 इंटू 1 12 ही आ गया। फिर अब तुमने इस 1 में और 0.5 बढ़ा दिया, और तुमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो तो 1.5 इंटू 12 18 आ गया। अब चेक करो 1.5 का अगला नंबर कौन सा होगा, 0.5 और बढ़ा दो, तो मल्टीप्लाई 2 किया तो 18 2 जा 36, और अब ये 2 है तो फिर अगला 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा 2.5, देखो तो 90 आ गया। तो कहने का मतलब 0.5 के डिफरेंस पे आगे चला, तो यहां x की वैल्यू क्या आई थी, 12, इसीलिए तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 12। तो भाई सीसैट 2025 एक या दो क्वेश्चन नहीं, सीरीज के 4 क्वेश्चंस। तो मैं अगर तुम्हें बोल देता कि भाई सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, तो कैसा बुरा लगता है ना। तो मैं इसीलिए नंबर नहीं बोलता हूं, कोई भी आएगा। बस ये देखो तो सीसैट 2025 जो कह रहे हो बहुत टफ पेपर था, हो गया 2.5 मार्क्स पक्के हैं। और कोई भी बच्चा 2022 का क्वेश्चन करके जाएगा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं, और इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस तुम्हें नजर आया, मुझे ये बताओ। आसान है, हो गए 2.5 मार्क्स पक्के। लो तुम्हें 2.5 मार्क्स यहां पे मिल गए, 2.5 मार्क्स यहां पे मिल गए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे मूव। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अब मैं तुमको अच्छा पहले नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूं, ऐसे और भी तुमको
दिखेगा। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे ठीक से देखो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या है। ये भी सीसैट 2025, मैंने सारे क्वेश्चन सीसैट 2025 के उठाए हैं। सुन सुन लो, 2000 दूसरा क्वेश्चन सीरीज का आया है सीसैट 2025 का। कैसे करोगे बेटा, क्या करना है इसमें, देखो 1 से 3 मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे लिए आसान होता है ये लिखने पर। 1, 3, 6, 11, 18, x और उसके बाद 42, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, राइट। एक बात बताओ, 1 से 3 तुमने क्या जोड़ दिया, 1 से 3 तुमने क्या जोड़ दिया, तुमने 2 जोड़ दिया बेटा, ठीक है। 3 से 6 लाने में क्या जोड़ दिया, 3 से 6 लाने में तुमने 3 जोड़ दिया। 1 से 3 में तुमने 2 जोड़ा, 3 से 6 में तुमने 3 जोड़ा, 6 से 11 में तुमने 5 जोड़ा, ठीक है। 11 से 18 में तुमने 7 जोड़ा। देखो तो तुम क्या कर रहे हो, 2, 3, 5, 7 सारे प्राइम नंबर्स तुम जोड़ रहे हो। जितनी भी संख्याएं तुम आगे के जोड़ते जा रहे हो सारे अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 7 में मैं 9 तो नहीं जोड़ सकता हूँ, 11 जोड़ दूं तो 7, मतलब 7 में कह रहा हूँ सॉरी, 18 में 11 जोड़ दूं 18 में, तो हमारा जो अगला नंबर होगा वो होगा 29। और 29 के बाद वाला में अगर मैं 13 जोड़ दूं, क्योंकि प्राइम नंबर नेक्स्ट 13 होता है, तो अगला नंबर क्या होगा 42, है ना। तो इसका मतलब ये जो x होगा आंसर क्या होगा 29। 29 इज योर करेक्ट आंसर। 2025 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, गिरा दिया हमने मार के इसको, है ना। कितना टाइम लगा बेटा काम करने में, तुम कहते हो सर टफ लगता है, टफ तो ठीक है, पेपर टफ पास करने के लिए टफ नहीं है। स्ट्रैटेजिकली फॉलो करोगे ना मेरी बातों को, चुन चुन के निकालोगे ना, तो देखो 2.5 मार्क्स वहां पक्के हो गए, अब 2.5 मार्क्स तुम्हारा यहां पक्का हो गया। देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, 5 मार्क्स आ गए फटाफट। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सीरीज का भी क्वेश्चन कहलाएगा और ये कैलेंडर का भी क्वेश्चन है। कैलेंडर और सीरीज को मिक्स कर दिया गया। कैसे मिक्स कर दिया गया, आओ जरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भाई जनवरी से जनवरी 12 महीने जोड़ते हो तो आता है, ठीक है। जनवरी टू दिसंबर 11 महीने ही जोड़ के आता है, ठीक है। दिसंबर से अक्टूबर 10 महीने जोड़ोगे तो आएगा। तो जाहिर सी बात है अगला जो नंबर होगा अक्टूबर टू में 9 जोड़ोगे, ठीक है, अक्टूबर में 9 जोड़ोगे तो जुलाई आएगा, ठीक। जुलाई में 8 जोड़ोगे तो मार्च आएगा, मार्च में 7 जोड़ोगे अक्टूबर आएगा, और अक्टूबर में फिर से 6 जोड़ोगे तो अप्रैल आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, मतलब x और y की वैल्यू क्या हो गई, x के लिए जुलाई और y के लिए अप्रैल। लो जुलाई एंड अप्रैल, हो गई बात खत्म। कितना सेकंड लगा, लो 2.5 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो गए। ये कैलेंडर को भी मान लो कि ये कैलेंडर से भी है, लेकिन है तो सीरीज का ही ना। 2.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स पक्के हो गए। और तुम कह रहे थे क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है सर, मिल ही नहीं रहा था हमें तो बहुत, अरे शुरू के पहले क्वेश्चन सेट ए मान लो तुमने देखा, और शुरू के सारे क्वेश्चंस तुमने 2-3 क्वेश्चंस देख लिए टफ। तो मैं हमेशा क्लास में क्या स्ट्रेटजी बताता हूँ, यही तो बताता हूँ कि चुनाव करना सीखो, ढूंढ ढूंढ के निकालो जो तुम्हें लगता है कि इजीली सॉल्व होता जाएगा, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और तुम आराम से मीडियम रेंज के भी क्वेश्चन को हिट करना शुरू कर दोगे। और टेक्निकली, ठीक है, अगर तुम्हारा ऑप्शन से मैच कर रहा है तो यू विल गेट करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तीनों क्वेश्चन निपटा दिया हमने। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तुम देखो तो इस ये कंटिन्यूअस सीरीज चौथा क्वेश्चन, लगातार चौथा, ठीक है। सीसैट के इतिहास में तुमने कभी देखा था ऐसे क्वेश्चंस आते हुए, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, लेटर सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज। सीसैट के इतिहास में लगातार 4 क्वेश्चन आया ना, जो कि मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि क्वेश्चन का नंबर कभी प्रिडिक्ट मत करो। हो सकता है कि एक भी ना दे, और हो सकता है उनकी मर्जी होगी तो वो 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से दे देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम केस नहीं कर सकते हो। और जस्ट देखो तो उससे पहले क्लास में मैंने कराया था ना, 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन आया है और 2025 में वैसा ही क्वेश्चन आया है। मैं ऑलरेडी करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस बनता है कि सर ने लगता है कराया है। कब कराया ये देख लो, तुम्हारे सामने है, ठीक है, कैसे कराया है सब सामने है तुम्हारे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए ये है।
ठीक है, ये मैं रख देता हूं और इससे तुम्हें आसान हो जाएगा समझना। अब ये क्या बताया था, ये कंटिन्यूअस सीरीज लेटर सीरीज में मैंने क्या बताया है, बहुत ही इजी होता है। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना इस कंटिन्यूअस सीरीज में ना, ऑप्शंस उठा के रखना होता है। जिस ऑप्शन ने सीरीज को कंटिन्यू कर दिया, साइक्लिसिटी में ला दिया, रिदमिक बना दिया, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, आ जाओ जरा चेक करें कौन सा है। बी, बी सी ए, यहां ऑप्शन में यहां प्लेस करो, बी सी, बी सी ए। अब जरा चेक करो तो ये आ रहा है कि नहीं, ए बी 2 बार है, सी 3 बार है। चलो ये तो उठा लिया हमने, ए बी 2 बार, सी 3 बार, मतलब ए इज 1 टाइम, बी इज 2 टाइम एंड सी इज 3 टाइम। ए इज 1 टाइम, बी इज 2 टाइम एंड सी इज 3 टाइम। लेकिन उसके बाद क्या, ए होना चाहिए था, तब बी 2 बार होता और सी 3 बार होता। ठीक है, ये तो है नहीं, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लेकिन अगर यहां ए हो जाए और यहां सी हो जाए, ध्यान से देखना, अगर यहां पे ए हो जाए और यहां सी हो जाए तो हम कह सकते हैं ना, ए इज सिंगल टाइम, बी इज डबल टाइम, सी इज ट्रिपल टाइम। ए इज सिंगल टाइम, बी इज डबल टाइम, सी इज ट्रिपल टाइम। ए इज सिंगल टाइम, बी इज डबल टाइम, सी इज ट्रिपल टाइम। इसका मतलब बी सी बी के अलावा ए और सी अगर मिल जाए तो आंसर हमारा हमें मिल जाएगा। बी सी बी के अलावा ए और सी थर्ड ऑप्शन में है, सी इज द करेक्ट आंसर, और ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गया। कितना समय लगा बच्चे, ये सीरीज का चौथा क्वेश्चन और 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का हो गया। ठीक है, तो तुमने देखा एक ही बार में हमने चारों के चारों सीरीज के क्वेश्चन को निपटा दिया। सीसैट 2025 के चारों क्वेश्चन है। अब बताओ तो 2.5 मिल के टोटल कितने होते हैं, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स तुम्हें नहीं लगता है कि तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हो जितना तुम इस लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में, मैथ्स के पार्ट में हो सकते हो, है ना। अब इस 10 मार्क्स तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। जैसे चक दे इंडिया में 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता था, तुमसे ये 10 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है ना। तो ये चीज समझो बात को। और तुम्हें ये बताने के लिए कि भाई मैं तुमको पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे भी करवा चुका हूं, ये मैंने तुमको एक प्रूफ के लिए रखा है, सारी चीजें प्रूफ के लिए रखा है, क्योंकि बच्चे प्रूफ देखना पसंद करते हैं। तो प्रूफ देखना पसंद करते हैं तो प्रूफ देना पड़ता है उनको। ठीक है, ये देख लो, प्रूफ देना पड़ता है ना। चलो ये थोड़ा पीछे, ये है, ठीक है, ये है, समझ गया ना बेटा। तो अगर मान लो कोई भी बच्चा, तुम्हें लग रहा है कि सीसैट का पेपर अभी टफ था, तो मैं मानता हूं सीसैट का पेपर टफ था। अगर तुम्हें उसकी समझ नहीं है तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सीसैट का पेपर टफ नहीं था। अगर सीसैट के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स एग्रीगेट करना होता जैसे कि बाकी एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है, तब तो वो ठीक सही में पेपर टफ था। लेकिन अगर सीसैट के पेपर को क्रैक करना होता है तो पेपर ट्रिकी था, टफ नहीं था। तो अगर तुम्हें क्रैक करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि सीसैट में यूपीएससी हैज टू मेंटेन स्टैंडर्ड, तो वो आगे और भी डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस तैयार करेंगे, पेपर बनाएंगे। तो तुम सीरियस हो अपने स्टडीज के लिए, सीरियस हो तुम यूपीएससी अटेम्प्ट के लिए, तो जितने भी सीरियस बच्चे हो सभी को कह रहा हूं, मुझे ज्वाइन करो। मेरा बैच है निर्भीक 3.0, बहुत शानदार बैच है। इसमें तुमको वो हर चीज मिलेगा, लेकिन तुम्हें अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साल भर का टाइम चाहिए तुमसे। क्योंकि अब जो सीसैट का पेपर बनने वाला है ना बेटा, वो इतना आसान नहीं होने वाला है। वो तुमसे कहीं ना कहीं तुम्हें तैयार करना चाहते हैं एप्टीट्यूड को लेकर। वो यूपीएससी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कैंडिडेट से, तो यू हैव टू रीच दैट लिमिट। ठीक है, यू हैव टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशंस। तो उसके लिए आप ये जो लास्ट मोमेंट पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ते हो ना, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक, ठीक है, वो छोड़ के आपको पूरे साल 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटा तो मैं कम कह रहा हूँ, 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, ऐसे करके पूरे साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाकर आपको क्रैक होगा यूपीएससी में, आगे जो सीसैट का क्वेश्चन होगा उस पैटर्न को क्रैक कर पाओगे। तो उसके लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत आपको पहले कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़े, कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए कोई फर्क ना पड़े। भाई पैटर्न चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आपको
प्रैक्टिस करना है लगातार, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना है, कौन सा कोरिलेटेड एग्जाम्स में आता है उनको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, हर अलग अलग तरह के तुमको मान लो मटेरियल्स हैं जहां से तुम लगता है कि फायदा पहुंच सकता है उसको करना है। यार बहुत आपको ना टाइम लगता है इन सब चीजों में, और वो धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होता है। सो आई नीड योर टाइम। तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर अटेम्प्ट, और मान लो जो पेपर देख रहे हो अगर गलती करते हो तो ये जो यूपीएससी सीसैट है ना, आप यू विल कॉस्ट द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा भी तुम्हारा सीसैट में हाथ तंग है तो कोशिश करो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा सीसैट की वजह से खराब ना हो जाए। तो ज्वाइन माय कोर्स निर्भीक 3.0, जुलाई फर्स्ट वीक 5 जुलाई से इसका कोर्स शुरू हो रहा है। आगे बहुत सारी चीजें तुम्हें इसके अंदर मिलेगी, और इसमें तुमको रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स तो रहेगा ही रहेगा, रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे। पहले इसको हटा दो भाई। हाँ, रिकॉर्डेड जो आप पढ़ते हो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लोगे, है ना। उसके बाद डाउट आपका रेगुलर डाउट्स चलता रहेगा। डाउट सेशंस रेगुलर होता है तो कितना आसान हो जाती है जिंदगी। और मैं तो ऐसा हूं कि आपके साथ हमेशा जुड़ा ही रहता हूं, है ना। तो मेरा तो ये प्रोग्राम ही मेंटरशिप प्रोग्राम है कि भाई मैं आपका गाइड हूँ, लाइफ के हर स्फीयर में आपके साथ रहूंगा, पढ़ाई के लिए ही नहीं बाकी आपके हर तरह के थॉट्स प्रोसेस के लिए भी, जहां आपको लो फील होता हो, जहां आपको एंजाइटी फील होता हो, हर चीज के लिए हूं बेटा मैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज बाकी और भी चीजें हैं, तुमको पता ही है। मैंने जो असाइनमेंट्स वर्कशीट कितनी सारी किताबें खरीदोगे, इतना पॉसिबल नहीं है। तो तुम क्या करोगे, जो मैं दूंगा उसको तुम सॉल्व करोगे, मेरे साथ उस चीज से कनेक्टेड रहोगे। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मेरा। तो मुझे लगता है कि हर सीरियस स्टूडेंट वो चाहते होंगे कि मेरे साथ जुड़े। तो मुझसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है इसी YouTube प्लेटफॉर्म पे। तुम नीचे में डिस्क्रिप्शन में मान लो कोई वीडियो है, उस वीडियो में तुम देख रहे हो, जैसे मान लो मैं किसी वीडियो में एंटर कर रहा हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ पहले। सपोज किसी वीडियो में एंटर करोगे तो इस वीडियो में तुम्हें सारा सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। मैं नए नए वीडियो में तुम्हें लेकर चलता हूँ। जैसे मान लो जैसे मान लो कि यही वाला वीडियो है, ठीक है। इस जिसमें तुम इस वीडियो में एंटर किए, मोर पे गए, उसके बाद तुम देखोगे यहाँ सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल है। ठीक है, अगर यहाँ तुम मेरे टेलीग्राम को, मेरे फ्री मटेरियल्स वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो जो भी तुम्हें चाहिए होगा, ये मेरा टेलीग्राम है, क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम में एंटर करोगे। ठीक है, और वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए, मुझसे पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैच के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो तुम व्हाट्सएप में एंटर करके मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर आपको हम जानते हैं, हर चीज समझ में आता है और हमें कोर्स, आप ये कोर्स करना है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तुम सीधा कोर्स में एंटर कर जाओगे। कहने का मतलब ऐप डाउनलोड करो। एंड्रॉयड यूजर्स डाउनलोड करेंगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट, रिव्यूज भी दे देना। और जो iOS यूजर्स हैं, आईफोन यूजर या एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, मैकबुक वगैरह यूज करते हो, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें मेरा ORG कोड यूज करना है, UOPDV। ऑलरेडी तुम देखोगे डिस्क्रिप्शन में रहता है, UOPDV अपने आप कुमार मैथमेटिक्स रन करने लगेगा। तो इस कोर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो, बहुत शानदार कोर्स है। ठीक है बच्चे, किसी भी फॉर्मेट में तुम्हें कोई भी लिंक मिल सकता है। ये मेरा वेबसाइट है, तुम वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो ये दूसरा वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, ठीक है, इसके थ्रू जा सकते हो। तुम इसको जैसे ही इसमें जाओगे, यहाँ तुम सारे इंफॉर्मेशंस को देख लो। तुम्हें लगता है कुछ टेक्निकली तुम्हें कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, कोर्स में ऐप में आकर पूछ सकते हो, कहीं कैसे भी। एंड क्लिक हियर पे जैसे ही करोगे फिर से तुम ऐप में एंटर कर जाओगे। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सीरियस अटेम्प्ट अगर देना है एंड यू डोंट वांट टू कॉस्ट योर अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है, तो तुम्हें अभी ज्वाइन करना है। लिमिटेड सीट्स होंगे, समय का अभाव रहता है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करो, और इस कोर्स के बारे में भी शेयर करो डिटेल्स। हाँ, ज्वाइन इट फास्ट। जितनी जल्दी करोगे उतने चांसेस हाई होंगे कि सीसैट को हम पूरी तरह से पटक सकते हैं।
ठीक है, किसी मतलब एक फाइटर की तरह लड़ना है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई भी गाइडेंस चाहिए टेल मी। बाय, टेक केयर, सी यू एंड जय हिंद।